Hello students, welcome back to my YouTube class and in my previous video I have explained you the concept of continuity जिसमें मैंने 2-3 क्लासेस ली थी और मैंने आपको उसका पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश की और उस पर बेस्ड हमने प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की। तो आई होप कि आपको वो समझ में आया होगा। एंड अगर आपने मेरा अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, तभी आपको आज की क्लास समझ में आएगी, क्योंकि आज मैं आपको डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मैं आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगी सो दैट कि आपको समझ में आए। मैं आज आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊँगी, फिर उस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर कल की क्लास में अगेन मैं कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगी। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक विच इज़ डिफरेंशिएबिलिटी। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सप्लेन किया था और हमने कैसे कंटिन्यूटी चेक करते हैं किसी फंक्शन की, वो हमने उसमें क्वेश्चंस और उस पर बेस्ड कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे। अभी हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी, राइट। तो डिफरेंशिएबिलिटी को मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए, ई फंक्शन एफ इज़ ए रियल फंक्शन। सपोज आपके पास में एक रियल फंक्शन गिवन है और आपको ये चेक करना है कि दिस फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल और नॉट। तो इसको हम पहले समझते हैं कि कैसे हम चेक करते हैं। तो हमने एक फंक्शन लिया एफ, एक फंक्शन है, रियल फंक्शन है, राइट। और आपने सपोज एक पॉइंट लिया सी, जो कि किस में बिलोंग कर रहा है, डोमेन ऑफ एफ। एफ के डोमेन में से हमने एक पॉइंट लिया सी। तो दिस फंक्शन एफ is said to be differentiable at this point C if its derivative, derivative means what, fx minus fc upon x minus c। ये क्या है हमारे पास में, f का डेरिवेटिव है किस पॉइंट पे, दिस पॉइंट C, राइट। तो अगर इसकी वैल्यू फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है, राइट, फाइनाइटली अगर इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब है कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट सी, राइट। और इस डेरिवेटिव को हम लिखते कैसे हैं, एफ डैश सी से लिखते हैं, राइट, एफ डैश सी। क्लियर। ये जो लिमिट हम फाइंड करेंगे इसको हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एफ, राइट। और फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा, मतलब डेरिवेबल भी बोल सकते हो, डिफरेंशिएबल भी बोल सकते हो, कब होगा, जब इसकी वैल्यू हमारे पास में फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगी। अगर ये फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं करती है तो इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर। तो ये जो लिमिट है, मतलब इसको हम किसके, आप इसको एफ डैश सी भी लिख सकते हो, मतलब ये जो डेरिवेटिव है इसको एफ डैश सी भी लिख सकते हो, या फिर डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स भी लिख सकते हो, राइट। या फिर आप इसको वाई वाई डैश से भी हम लिखते हैं, राइट। या फिर हम इसको एफ डैश एक्स, मतलब एफ डैश भी लिख सकते हो आप, एफ डैश, ये मैंने आपको बता दिया, तो वाई डैश भी लिख सकते हो। इस तरह से हम इसके हमारे पास में 2-3 नोटेशंस होते हैं जिससे हम इसको लिखते हैं, राइट। तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तभी हमारे पास में फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। क्लियर। अब हमारे पास में ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो लिमिट है हमारे पास में कब एग्जिस्ट करेगी। देखो, अगर लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स माइनस एफ सी एक्स माइनस सी, ये हमारे पास में कब एग्जिस्ट करेगी, जब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करेगा और दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। जैसे हम लिमिट में चेक करते थे कि कंटिन्यूटी में, कि अगर उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होते हैं तभी हमारे पास में फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो वैसे ही अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव भी इक्वल होते हैं तो वो फंक्शन क्या होता है, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी और लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो ये अगर ये कब एग्जिस्ट करेगा, जब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मीन सी माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये किसके इक्वल होगा, इसके राइट हैंड डेरिवेटिव के, लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ये दोनों अगर इक्वल होते हैं तो हमारे पास में, मतलब इसको हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और इसको हम राइट हैंड डेरिवेटिव लिखते हैं। तो ये दोनों अगर इक्वल होंगे तो ये होगा, ये होगा, तो हमारे पास में फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर। समझ में आ गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आप इसमें कोई पॉइंट h ले लो, जैसे h टेंस टू 0, अगर हम ले लेते हैं इसमें पॉइंट, अगर इसका मुझे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है उसको लिखना है इस फॉर्म में, तो मैं क्या लिखूंगी, एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। मतलब मुझे x के प्लेस पे क्या पुट करना है, c माइनस एच पुट करना है। देखो,
मतलब सी माइनस एच का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में गए आप। अगर आप लेफ्ट हैंड मतलब सपोज अगर सी पॉइंट यहाँ पे है तो आप अगर इसके लेफ्ट साइड में जाओगे तो सी माइनस एच हो जाएगा, राइट हैंड साइड में जाओगे तो सी प्लस एच हो जाएगा। तो इसका मतलब आप जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है उसको आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, अगर आप एच टेंस टू जीरो ले रहे हो, मतलब एच कोई पॉइंट ले रहे हो उसके क्लोज में, तो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। देखो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अगर हम x माइनस सी, यहाँ पे अगर हम x के प्लेस पे c माइनस एच पुट करेंगे तो c माइनस एच माइनस सी, सी से c कैंसिल हो जाएगा और आपका माइनस एच बच जाएगा। तो ये माइनस एच आपके पास में ऐसे आता है, मतलब x के प्लेस पे आपको क्या पुट करना है, c माइनस एच। आप c के लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हो और ये इक्वल है लिमिट h टेंस टू जीरो। अगर आप राइट साइड में अगर इसको लिखना चाहते हो, मतलब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड डेरिवेटिव को अगर आप इस फॉर्म में लिखना चाहते हो तो हम कैसे लिखेंगे, f, अब आप x के प्लेस पे क्या पुट करोगे, c प्लस एच। आप अब उसके राइट साइड में जा रहे हो तो c प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो c प्लस एच माइनस सी, माइनस सी से माइनस सी और प्लस एच आ जाएगा यहाँ पे आपके पास में। तो आप ऐसे निकाल सकते हो। तो ये इसी के इक्वल है। आप इसको ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। तो कुछ केसेस हमारे पास में ऐसे आते हैं जब हमें एच पुट करना पड़ता है और कुछ केसेस में हमारा ऐसे ही हो जाता है। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर भी। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हमारे पास में इसकी वैल्यू इक्वल आती है या फिर इसकी वैल्यू इक्वल आती है तो इसका मतलब इसका जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करेगा, और एग्जिस्ट करेगा तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर है, समझ में आ गया आपको। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये गिवन है कि डिफरेंशिएट द फंक्शन एफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हम उसको क्या लिखते हैं, डी एफ अपॉन डी एक्स भी आप लिख सकते हो, या फिर आप एफ डैश एक्स भी लिख सकते हो। इस तरह से हम लिखते हैं, मतलब एक्स के जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उसको हम यहाँ लिखते हैं डी एक्स, राइट। ये जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम करते हैं वो उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम करते हैं। बाकी जब सभी चीज़ें हमारे पास में क्या होती है, कांस्टेंट होती है, राइट। तो जैसे आपने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है कि अगर आपके पास में फंक्शन जो है वो और उसके डेरिवेटिव्स जो हैं, मैं आपको सिर्फ एक्सरसाइज 5.2 से रिलेटेड जो है सिर्फ एक बार वही बता रही हूँ, सो दैट कि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। मैं आपको जैसे जैसे कॉन्सेप्ट्स आते जाएंगे वैसे वैसे बताती जाऊँगी, और फिर जब हमारा पूरा चैप्टर एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं आपको एक कंबाइंड पूरा एक साथ जो है वो एक क्लास लेके मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ताकि आपका रिवाइज भी हो जाएगा और आप सारे कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट कर पाओगे, राइट। तो एफ डैश एफ, देखो अगर आपके पास में एक्स की पावर एन है तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। क्लियर। साइन एक्स का हमारे पास में क्या होता है, कॉस एक्स होता है, राइट। ये आप 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हो। कॉस एक्स का हमारे पास में क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, राइट। साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन, राइट। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ आपके पास में टेन एक्स का हमारे पास में क्या होता है, तो होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, राइट। उसके बाद में जैसे लॉग एक्स का हमारे पास में क्या होता है, वन अपॉन एक्स होता है। क्लियर। और भी हमारे पास में बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं पर मैं आपको एक साथ नहीं बताऊंगी, अभी जितना रिक्वायर्ड मैं उतना बता रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे अगर आपके पास में सपोज एक्स की पावर 3 का करना है आपको, तो आप कैसे लिखोगे, डी आपकी किसका करना है, x3 का, तो डी एक्स की पावर 3 अपॉन डी एक्स, राइट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर एन, एन यहाँ पे क्या है 3, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 3x की पावर 3 माइनस वन मीन्स 3x स्क्वायर। ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद में स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी बता रही हूँ। जैसे सपोज आपके पास में दो फंक्शन है u एंड v, आपके पास में दो फंक्शन है u और v, राइट। आपको अगर उनके सम का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, मतलब मैं आपको क्या बता रही हूँ अभी, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। मतलब अलजेब्रा का मतलब क्या होता है, उसका सम, डिफरेंशिएशन या उसका मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन जब होगा तो फिर हम कैसे करेंगे, तो अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स।
ठीक है। तो अगर आपके पास में u प्लस वी इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन आपको करना है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट u डैश प्लस v डैश, मतलब दोनों का हम अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ऐसे ही अगर आपको u माइनस वी का करना है तो इसमें भी u डैश माइनस वी डैश, मतलब दोनों का अलग अलग हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, राइट। मतलब अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करना है आपको तो अगर आपको u v अगर दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है और उसका आपको डिफ्रेंशिएशन फाइंड करना है तो फिर हम कैसे करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। क्लियर। ऐसे ही अगर आपके पास में u अपॉन v इसका डिफ्रेंशिएशन आपको फाइंड करना है तो हम कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन और अपॉन में v स्क्वायर, मतलब जो भी फंक्शन आपको गिवन है उसका स्क्वायर। लेकिन हमारे पास में कंडीशन ये होती है कि v जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि v अगर ज़ीरो हो गया तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्लियर। तो अगर आपको इस तरह से कोई फंक्शन गिवन है तो फिर हम उसका डिफरेंशिएशन ये फॉर्मूले से हम फाइंड करते हैं। क्लियर। अब स्टूडेंट्स मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लूँगी, ठीक है, और उन क्वेश्चंस का हम ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया आपका, आइए एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन जो सिंपल फंक्शंस के डिफरेंशिएशन है वो आप 11th क्लास में भी पढ़ चुके हो, तो ये बिल्कुल न्यू टॉपिक नहीं है आपके लिए। आप इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ नॉलेज पहले 11th क्लास में गेन कर चुके हो। तो साइन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5 इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो मैं पहले इसको d अपॉन डी एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये आपके पास में फंक्शन है, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देते हैं इक्वल। अब देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमारे पास में क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो पहले तो आपको क्या करना है, इसको आप एक्स अज्यूम कर दो, राइट। मतलब हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि ये पूरा क्या है, एक्स है आपके पास में, राइट। और इसको एक्स अज्यूम करके तो आप ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, राइट। अब आपको एक्स लिखना नहीं है, आपको सिर्फ ये अज्यूम करना है कि ये एक्स है, राइट। अब आप ये जो वैल्यू है वही लिखोगे आप यहाँ पे, राइट। मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, राइट। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इसके मल्टीप्लाई में, मतलब इसके प्रोडक्ट में, अभी जिसको आपने एक्स अज्यूम किया, आपने एक्स किसको अज्यूम किया, इसको, तो आपको इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है। तो इसके प्रोडक्ट में आएगा ये, राइट। डी अपॉन डी एक्स किसका डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन। क्लियर। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये तो हमारे पास में रहेगा ही। इसका अभी मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया कि u प्लस वी, ये क्या है u, ये क्या है v, इन दोनों का डिफरेंशिएशन किसके इक्वल होता है, इसके डिफरेंशिएशन के, मतलब दोनों टर्म का अलग अलग डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो, राइट। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 2x की पावर 2 माइनस 1 प्लस 5 हमारे पास में क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, राइट। तो ये आपके पास में इसका ये क्या हो गया 2x, और ये टर्म तो 0 हो गई, तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन। इसको आप ऐसे 2 cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स। अभी आप यहाँ पे देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में आपके पास में दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है।
इसको आप अगर u मान लो और इसको v मान लो, तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, बाय डिफ्रेंशिएशन ऑफ u v, इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन किसके इक्वल होता है, u v प्लस u v डैश, मतलब फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। तो इसको अगर मैं इस फॉर्मूले से सॉल्व करूं तो हमारे पास में इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब, और v आपके पास में एज इट इज आएगा, पहले हम वैल्यू पुट कर देते हैं फिर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्लियर। तो प्लस u आपके पास में एज इट इज रहेगा और d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, क्लियर। मैं थोड़ा इधर लिख देती हूँ। अब आपके पास में देखो, मैंने आपको अभी क्या बताया था, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x, लेकिन यहाँ पे क्या है, x क्यूब है, तो हम पहले cos x का करते हैं, मतलब cos क्यूब x की पावर 3, इसको हम cos x अज्यूम करते हुए अगर करेंगे तो क्या होगा, ये sin x क्यूब, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स क्यूब हो जाएगा। अब एक्स क्यूब आपके पास में आपने किसके रेस्पेक्ट में किया है, अभी आपको x के रेस्पेक्ट में करना है, जबकि यहाँ पे क्या है, x क्यूब है, तो आपको अगर जिसके रेस्पेक्ट में आप कर रहे हो वो नहीं है तो आपको फिर से उसको डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब x ही होना चाहिए। अब हम इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगर यहाँ पे x होता तब तो हम कुछ भी नहीं करते, ये साइन x हो जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे x क्यूब है तो इस x क्यूब को आपको फिर से करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट, तो ये हम x क्यूब लिखेंगे यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस कॉस एक्स क्यूब एज इट इज आ जाएगा, राइट, और साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या आपके पास में आ रहा है, स्टूडेंट्स, में इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे लिख रही हूँ सो दैट कि आपको विजिबल हो। ये देखो यहाँ पे हमारे पास में कॉस एक्स क्यूब ये एज इट इज आ रहा है। अब यहाँ पे देखो आप क्या हो रहा है, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है। अब हमारे पास में जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है वो साइन एक्स का होता है, साइन स्क्वायर का नहीं होता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये जो साइन स्क्वायर है मैं आपको यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो ये जो साइन एक्स की पावर 5 इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये जो स्क्वायर है इसको मैं आउटसाइड में भी लगा सकती हूँ, राइट। अब आप इसको क्या करो, x की पावर n वाले फॉर्मूले से करो। ये अगर आपके पास में x होता तो आपका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 साइन x की पावर 5 n माइनस 1, तो ये 2 माइनस 1 मतलब ये हो जाएगा, समझ में आया। तो आप इस टर्म का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, ये 2 साइन x की पावर 5 ये आ जाएगा, क्लियर। अब आपने क्या किया, इसको साइन अज्यूम, इसको एक्स अज्यूम किया है, तो अभी आपको इस पूरे का डिफरेंशिएशन करना है, तो हम क्या लिखेंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर 5, क्लियर, समझ में आया। अभी हम इसका फिर से डिफरेंशिएशन करें, ये हम सॉल्व करते हैं, तो माइनस साइन एक्स क्यूब, राइट, ये जो एक्स क्यूब है इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर n माइनस 1, तो इसका डिफरेंशिएशन आपके पास में क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, और ये टर्म्स जो है आपके पास में एज इट इज आ जाएगी साइन स्क्वायर x की पावर 5, क्लियर। अब आपको क्या करना है, प्लस इस टर्म को मैं नीचे ही लिख रही हूँ, राइट। ये जो है इसका ये टर्म तो हमारे पास में एज इट इज आ जाएगी, क्लियर। ये आपके पास में आ गया तो इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, साइन एक्स की पावर 5, राइट। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, अब आप इसको साइन और कॉस वाले फॉर्मूले से कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, कॉस एक्स की पावर 5। अभी आप देखो आपने फिर से ये हमारे पास में अभी बचा हुआ है, एक्स की पावर 5 का फिर से डिफरेंशिएशन होगा, तो ये डी अपॉन डी एक्स की पावर 5 का आपको फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, राइट। तो कंप्लीट जब हम करेंगे इसको, एक बार हम यहाँ से इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख देते हैं,
3x² को मैं आगे लिख देती हूँ साइन x³ और साइन स्क्वायर x⁵ प्लस ये आपके पास में क्या आ जाएगा 2 है यहाँ पे, देखो 2 कॉस, थोड़ा लेंदी है स्टूडेंट्स बट डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो साइन x⁵ राइट, और ये कॉस x⁵ राइट, ये x⁵n वाले फॉर्मूले से क्या हो जाएगा 5x⁴, तो ये आपके पास में 5x⁴ आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर? तो इस तरह से हम ये डिफ्रेंशिएशन कर, अगर आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो 3-3x² साइन x³ साइन स्क्वायर x⁵ प्लस ये 2 और ये पूरा मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 10x⁴ कॉस x³ साइन x⁵ और कॉस x⁵। क्लियर? तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे राइट। थोड़ा लेंदी है बट बहुत सिंपल है, ट्रस्ट मी, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगी और आपको आई होप कि ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो आप स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन जो कि डिवीज़न पे बेस्ड है वो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेना चाहती हूँ। तो दिस क्वेश्चन साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस cx प्लस डी। अब मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था कि जब भी अपॉन मतलब डिवीज़न की फॉर्म में होगा तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन माइनस मतलब u अपॉन v का जो डिफरेंशिएशन है वो u v' अपॉन v² राइट। तो इस फॉर्मूले से करेंगे, ये हमारे पास में क्या है u है और ये हमारे पास में क्या है v है राइट। तो u का डिफरेंशिएशन तो आपके पास में d अपॉन dx साइन ax प्लस बी और सेकेंड फंक्शन आपके पास में एज इट इज़ रहेगा तो मीन्स कॉस cx प्लस डी राइट। उसके बाद में आपके पास में माइनस साइन आएगा और d अपॉन dx ऑफ कॉस cx प्लस डी और फर्स्ट फंक्शन मीन साइन ax प्लस बी और इसके अपॉन में आपके पास में क्या आएगा कॉस cx प्लस डी का होल स्क्वायर राइट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास में कॉस, यहाँ पे हम ax प्लस बी गिवन है तो हमें इसका दोबारा करना पड़ेगा, तो हम इसको कॉस ax प्लस बी राइट। और जब आप इस टर्म का दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो मतलब आप इसको क्या लिखोगे d अपॉन dx ऑफ ax प्लस बी। क्लियर? सेम आपके पास में ये कॉस cx प्लस डी भी है यहाँ पे, तो ये कॉस cx प्लस डी हम लिख देते हैं माइनस इसका आपके पास में क्या हो जाएगा, कॉस का क्या होता है माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपके पास में साइन cx प्लस डी और फिर इसका इस टर्म का फिर से होगा तो d अपॉन dx ऑफ cx प्लस डी हो जाएगा आपके पास में। और आपके पास में ये जो टर्म है वो आपके पास में एज इट इज़ आएगी, तो इस टर्म को मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देती हूँ, मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम है, तो ax प्लस बी ये टर्म यहाँ पे लिखती हूँ और अपॉन में आपके पास में क्या आ जाएगा कॉस cx प्लस डी का होल स्क्वायर राइट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ से आपके पास में ax का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा a, क्योंकि a तो कांस्टेंट है, a बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से आपके पास में a बचेगा और b तो पूरा टर्म ही कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा राइट। तो यहाँ से आपके पास में a बचेगा तो मैं a कॉस ax प्लस बी और कॉस cx प्लस डी प्लस साइन cx प्लस डी, यहाँ से आपके पास में क्या बचेगा c और इसको हम साइन ax प्लस बी, ये वाला जो टर्म है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ
राइट, और ये कॉस सी एक्स प्लस डी और इसका होल स्क्वायर, ये आपके पास में फॉर्मूला है, मतलब इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो आएगा। अगर आप स्टूडेंट्स चाहो तो इसको और आगे भी सॉल्व कर सकते हो, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, आपका चॉइस है। वैसे बुक में जो आंसर गिवन है इसके इसमें पीछे, उसमें इसने क्या किया हुआ है कि ये जो कॉस से कॉस वाली टर्म, मतलब ये जो टर्म गिवन है इन दोनों टर्म को इससे डिवाइड कर दिया और फिर उसको सेक में कन्वर्ट कर दिया। मतलब अगर मैं आपको बताती हूँ, अगर आप इसको चाहो, अगर आप यहाँ पे छोड़ना चाहो तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली एग्जाम में आपको ये नहीं पता होगा कि उसका आंसर किस फॉर्म में, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में अभी आंसर लिखना है बस। तो ए कॉस ए एक्स प्लस बी ये मैं लिखूँ। अगर मैं ये वाली टर्म से इन दोनों टर्म्स को अलग अलग डिवाइड कर दूँ तो देखो कॉस सी एक्स प्लस डी और यहाँ पे स्क्वायर, तो एक टर्म से एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, अपॉन में आपके पास में क्या बचेगा, कॉस सी एक्स प्लस डी। तो कॉस 1 अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी किसके इक्वल होता है, सेक के, तो हम इसको सेक सी एक्स प्लस डी भी लिख सकते हैं। ऐसे ही जब आप यहाँ पे लिखोगे तो ये सी साइन सी एक्स प्लस डी आ जाएगा, राइट। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, साइन अपॉन ये, यहाँ पे देखो कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे क्या बनेगा, साइन ये सॉरी साइन सी एक्स प्लस डी, ये वाली जो टर्म है ये टर्म, और ये कॉस सी एक्स प्लस डी, एक टर्म तो आपके पास में क्या बन जाएगा, टेन बन जाएगा, राइट। एक तो आप क्या लिख सकते हो, टेन सी एक्स प्लस डी लिख सकते हो, राइट। एक अपॉन में आपके पास में कॉस बचेगा, तो आप उसका क्या कर सकते हो, ऊपर जाएगा वो, तो आपके पास में सेक बन जाएगा, मतलब सेक सी एक्स प्लस डी बन जाएगा। और एक ये वाली टर्म आपके पास में आएगी साइन ए एक्स प्लस बी, राइट। तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो आंसर को। तो अगर आप आंसर और ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, अदरवाइज़ आप अपना आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आज की क्लास का कॉन्सेप्ट और आज की जो प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है वो आपको समझ में आया होगा। एंड इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन और इफ़ यू वांट टू ask any query or if you want to give any suggestion, so you can write in the comment box. And thank you very much for watching me.